आइए हम लोग आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। एक्चुअली बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट होता क्या है, ये एक सर्कुलर मोशन का पार्ट है। उसी के एक सिचुएशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। इस सिचुएशन में है क्या, पहले समझिए। एक सर्कुलर पाथ है जिसपे एक साइकिल मूव कर रही है, साइकिलिस्ट मूव कर रहा है। अब आप लोग रियल प्रैक्टिकल में देखे होंगे, प्रैक्टिकल में क्या होता है, जब भी हम किसी सर्कुलर पाथ से मूव करते हैं तो क्या होता है, अगर हम साइकिल से मूव करें तो मेरा साइकिल एक बेंड होता है एक एंगल पे। यानी कह सकते हैं कि अगर ये साइकिल, ये पाथ है मेरा, ऐसे घूमता है तो ऐसे मेरा जो साइकिल है वो थोड़ा सा बेंड होता है। और ये वर्टिकल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। हम इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे आज कि आखिर वो साइकिलिस्ट बेंड क्यों होता है। तो हम जानते हैं कि जब भी सर्कुलर पाथ पे कोई भी बॉडी मूव करती है तो एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको एसी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और जब ये एक्सेलरेशन लगता है तो एक फोर्स भी इधर लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कौन सा फोर्स होगा, आखिर सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए ये दो चीज चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। तो कौन सा चीज है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है साइकिलिस्ट को। तो साइकिलिस्ट क्या करेगा, देखिए, जब भी बेंड होगा, ऐसे ऐसे बेंड होगा, वर्टिकल के साथ कुछ ना कुछ वो एंगल बनाएगा। मान लीजिए इस तरह से बेंड हो गया तो वर्टिकल के साथ ये थीटा एंगल बनाया। तो थीटा एंगल बनाया तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो नॉर्मल रिएक्शन लगता है, ये सड़क है, नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स का लगेगा, यहाँ सरफेस की वजह से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का जो डायरेक्शन होता है हमेशा जो बॉडी है उसके सेंटर से पास करता है। तो जब ये साइकिलिस्ट ऐसे मूव करेगा तो इसका सेंटर इधर शिफ्ट होगा तो नॉर्मल रिएक्शन ठीक इसके सेंटर से पास करेगा, यानी कि ऊपर की तरफ लगेगा। एक फोर्स यहाँ लगेगा नीचे की तरफ, mg, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका ठीक अपोजिट ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, यानी कि थीटा वाला साइड n cos थीटा। अगर हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट यूज करें तो ऊपर क्या लगेगा, n cos थीटा, और इस साइड क्या लगेगा, n sin थीटा। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन का एक पार्ट ऊपर की तरफ लग रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं n cos थीटा, और उसका एक पार्ट n sin थीटा जो इस सर्कुलर जो पाथ है उसके सेंटर की तरफ लग रहा है, यानी कि n sin थीटा इसके सेंटर की तरफ लगेगा। सिमिलरली आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा कि अगर साइकिलिस्ट मूव करता हुआ यहां आ गया तो ऐसे मूव करता हुआ यहां आ गया, यहां भी तो ये बेंड रहेगा ना। तो बेंड रहेगा तो अगेन n sin थीटा क्या है, इसका हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, और n cos थीटा ऊपर की तरफ लगेगा जो mg को बैलेंस करेगा। यहां ध्यान से समझिए, n sin थीटा हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, n cos थीटा ऊपर की तरफ लगेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। अब हम लोग यहां देखते हैं कि n sin थीटा तो जो सेंटर की तरफ लग रहा है, अब यही क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, और यही प्रोवाइड करेगा क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो पाएगा। अब हम इसका इक्वेशन लिखते हैं तो देखिए n cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, पहला इक्वेशन। ठीक है, अब यहां लिखते हैं n sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए साइकिलिस्ट का मास है m, यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग द साइड एंड द इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो n sin थीटा जो लग रहा है किसके तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ, और मास और सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर, जो हम लोग जानते हैं, ये हो गया 2। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि आप बताइए कि इस थीटा को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस 1 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, या 2 को डिवाइड कर दीजिए 1 से, इक्वेशन 2 को डिवाइड कीजिए 1 से, तो हम लिख सकते हैं n sin थीटा इक्वल टू डिवाइडेड बाई n cos थीटा, यहां हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर, और नीचे क्या हो जाएगा, mg। अब यहां देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा को क्या बोल सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। अब हम लोग कह सकते हैं कि सेफेस्ट स्पीड क्या होगा साइकिलिस्ट का, जिससे ये सर्कुलर मोशन पे घूम जाए। तो सेफेस्ट स्पीड क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो v स्क्वायर हो जाएगा tan थीटा आर जी, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर
tan थीटा आर जी। तो ये इसका सेफेस्ट स्पीड, अगर कोई बोले इसका कोई भी साइकिलिस्ट का सेफेस्ट स्पीड निकालिए जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो, तो यहाँ सेफेस्ट स्पीड क्या हो जाएगा, रूट अंडर tan थीटा आर जी। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और tan थीटा जो वर्टिकल के साथ ये साइकिलिस्ट जब बेंड होगा, जो एंगल बनाएगा उसी को क्या बोलेंगे, tan थीटा। अब एक और चीज हम लोग देखते हैं, अगर हमको यहां से क्या पता करना है, थीटा पता करना है, तो यहां से देखिए tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, यानी कि थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। यानी कि साइकिलिस्ट जो वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है, कितना डिग्री पे बेंड हो रहा है, वो यहां से हम पता कर सकते हैं। तो आप लोगों को टोटल कॉन्सेप्ट पता चल गया। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। साइकिलिस्ट जब भी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो वर्टिकल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, अगर वो एंगल नहीं बनाएगा तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव करना पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए उसके पास कोई फोर्स नहीं होगा, वो क्या करेगा, सीधा निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ इस सर्कुलर पाथ को क्या कर देगा, एस्केप कर देगा वो। अब जैसे ही बेंड होगा तो हम क्या देखते हैं कि इस नॉर्मल रिएक्शन का एक जो कंपोनेंट है इसके सेंटर पे ले, सेंटर की तरफ लेगा, जो क्या करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करेगा। तो इसी का हम अलग अलग इक्वेशन लिखे, तो यहाँ देखिए कि एन cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, तो पहला इक्वेशन मिल गया। और एन साइन थीटा लग रहा है सेंटर की तरफ, तो एन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, यानी कि एम और एक्सेलरेशन क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर। अगर इस साइकिलिस्ट का स्पीड v है और ये सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, तो और इसको कैलकुलेट करके हम निकाले यहाँ से tan थीटा क्या है, वी स्क्वायर बाई आर जी, यानी कि थीटा जो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा वो हमको निकला क्या, tan इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। और यहां से सेफेस्ट स्पीड हम लोग निकाले कि क्या स्पीड हो सकता है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर tan इंटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो दो इक्वेशन हम लोग को यहां से मिल गया और यहां से ये इक्वेशन मिल गया। तो इस तरह से हम लोग बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, कोई भी सर्कुलर पाथ पे अगर साइकिलिस्ट मूव कर रहा है तो क्या क्या सिचुएशन एराइज होगा, कैसे उसका सेफेस्ट स्पीड निकालेंगे, कैसे वर्टिकल के साथ एंगल निकालेंगे, यहां से हम लोग सीख चुके हैं।